स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ब्रांच चेन अल्केन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी कार्बन चेन में एक छोटी चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगी होती है तो उसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में जो छोटी कार्बन चेन होती है उसको हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप्स अल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करके बनते हैं। तो इनका नोमेनक्लेचर भी अल्केन के नोमेनक्लेचर से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता होता है। जैसे कि अगर हम मीथेन से अल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो हम सफिक्स एन की जगह पर सफिक्स आई लगाते हैं, तो मीथेन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाता है मिथाइल। इसी तरह इथेन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप का नाम होगा इथाइल। प्रोपेन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप का नाम होगा प्रोपाइल, जिनको आप इस टेबल में देख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग कभी कभी कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स के बेसिस पर भी किया जाता है। जैसे कि अगर प्रोपेन ग्रुप सेकेंड कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। वहीं अगर ब्यूटाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। वहीं अगर आइसोब्यूटेन फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन सेकेंड कार्बन से पैरेंट चेन में जुड़ा होता है तो उसको हम टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। वहीं इस ग्रुप को हम नियोपेंटाइल ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसको हम नियोपेंटेन से डेराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके नोमेनक्लेचर्स के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पेरेंट चेन में सबसे लंबी कार्बन चेन पता करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस कंपाउंड में पेरेंट चेन निकालें तो पेरेंट चेन के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी कुछ यह है, जिसमें हमें 9 कार्बन की चेन मिलती है। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी में हमें 8 कार्बन की चेन मिलती है। लेकिन आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना होता है, इसलिए 9 कार्बन की चेन हमारी पेरेंट चेन होगी। और सेकेंड केस में अगर हम 8 कार्बन की चेन बनाते हैं तो वो एक गलत तरीका होता है। पेरेंट चेन पता करने के बाद हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबरिंग दोनों डायरेक्शन में की गई है, एक बार लेफ्ट टू राइट और दूसरी बार राइट टू लेफ्ट। लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले। तो फर्स्ट केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 6 नंबर मिल रहा है, इसीलिए यह मेथड करेक्ट होगा। वहीं अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को 8 और 4th पोजीशन मिल रही है, जो कि लोएस्ट नंबर नहीं है, इसीलिए यह मेथड गलत होगा। इस रूल को हम लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। कार्बन चेन को नंबर करने के बाद हम कंपाउंड में प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप्स के नेम्स को पेरेंट अल्केन के नेम से पहले प्रीफिक्स के तौर पर लगाते हैं, और जब हम अल्काइल ग्रुप्स को लिखते हैं तो उनके साथ उनकी पोजीशन को भी लिखते हैं। जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड के लिए पेरेंट चेन का नाम लिखें तो पेरेंट चेन में 9 कार्बन है, जिसके लिए अल्केन का नाम होगा नोनेन। और यहाँ पर हमारे पास मिथाइल और इथाइल दो ब्रांच्ड हैं, जिसमें मिथाइल सेकेंड कार्बन पर है और इथाइल 6 कार्बन पर है। तो इथाइल और मिथाइल को हम नोनेन से पहले लिखेंगे, जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, इसीलिए हमने इथाइल के साथ 6 लिखा है। वहीं आप देख सकते हैं कि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो
इसीलिए हमने मिथाइल के साथ 2 लिखा है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्केन के नेम से पहले लिखा है। तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स को हाइफन से सेपरेट करके रखते हैं और आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त आईयूपीएसी नेम्स का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट और अल्केन्स के नेम लिखते वक्त हम इनके बीच में कोई भी गैप नहीं देते हैं। यदि कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उनके नेम्स को हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इथाइल और मिथाइल। इथाइल ई से स्टार्ट होता है जो कि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसीलिए हमने इथाइल को मिथाइल से पहले लिखा है। वहीं अगर कंपाउंड में सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा बार होता है तो उनकी पोजीशंस को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और अल्काइल ग्रुप्स को बार बार लिखने की जगह पर हम अल्काइल ग्रुप के नेम के आगे कुछ प्रीफिक्सेस लगाते हैं जो कि उनके नंबर को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है तो उसके लिए हम डाई प्रीफिक्स लगाएंगे, यदि 3 बार प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में सेकेंड और फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो सेम मिथाइल ग्रुप 2 बार है तो इसलिए यहाँ पर हम मिथाइल से पहले डाई लिखेंगे और इनकी पोजीशंस को कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। तो इस कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी नेम हमें कुछ यह मिल जाता है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप 3 बार है तो इसके लिए हम ट्राई प्रीफिक्स यूज करेंगे। और अगर कोई ग्रुप सेम पोजीशन पर एक से ज़्यादा बार है तो उनके नंबर्स को उतनी बार लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो जब भी हम इनके पोजीशंस को लिखेंगे तो 2,2 करके लिखेंगे। तो अगर हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और थर्ड पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप है और इथाइल को हम मिथाइल से पहले लिखते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो इसलिए इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा 3-इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। कभी कभी हमें ऐसे केसेस मिल जाते हैं जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को इक्विवेलेंट पोजीशंस मिलती हैं। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। जैसे कि इस कंपाउंड में हम नंबरिंग ये 2 तरीके से कर सकते हैं और इनकी नेमिंग कुछ ये लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल और मिथाइल हैं और इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो इथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसलिए 3-इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन कंपाउंड के लिए करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा। वहीं अगर हम मिथाइल को लोएस्ट नंबर देंगे तो उस केस में जो आईयूपीएसी नेम आएगा वो हमारा गलत होगा क्योंकि मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है।